क्लास 11 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। ओनली 5 पॉइंट्स आर देयर एंड यू कैन सॉल्व इट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट होता है उसमें तो। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। आपको मालूम है बिजनेस स्टार्ट होगा तो कंपनी के अंदर कैश भी आएगा और प्लस कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो कैश 1,25,000। ठीक, लायबिलिटी आपका यहाँ पे कैपिटल लिखा है मैंने। ठीक है, सी मतलब कैपिटल 1,25,000। पॉइंट नंबर 2 क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। देखिए यहाँ पर कैश का नाम नहीं है, रोहित का सिर्फ नाम आया है, इसका मतलब रोहित से उधार खरीदा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से रोहित फ्रॉम रोहित हटा दें, ठीक लिख दिए परचेज गुड्स, कुछ नाम भी नहीं आ रहा, क्रेडिट भी नहीं आ रहा, कैश भी नहीं आ रहा, सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स, तो इसका मतलब कैश पर है क्योंकि सेकंड पार्टी का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर नाम आ गया, नाम आने का मतलब क्या है कि हमने रोहित से उधार खरीदा है। कितने का उधार खरीद रहे हैं? 50,000 का उधार है, यानी 50,000 का हमने रोहित से माल खरीदा है, वो भी ऑन क्रेडिट खरीदा है। तो अभी गुड्स है तो एक अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा जिसका नाम होगा स्टॉक। ठीक, यहाँ पर 0 कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमने रोहित से माल उधार खरीदा है जिससे कैश पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो अब तो कैश पे अफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 50,000 से। दूसरा, जिसे उधार आप खरीदे तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे हम, उसको पेमेंट करना हो, और जिसे पेमेंट करते हैं उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। यहाँ पे कौन आ गया? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा आपका? 50,000। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल, कैपिटल आपका हो गया 0। रोहित 50,000 था, 50,000 से स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ और क्रेडिटर्स को हमें कितना देना पड़ेगा? 50,000। नाउ न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1,75,000 इंटू 50,000, 50,000 1,75,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, 20,000। यानी हमने मनीष को क्या किया है? गुड्स सेल किया है। 17,500 वाला गुड्स हमने मनीष को क्या किया है? सेल किया है। ठीक है, गुड्स 17,500 वाला गुड्स हमने मनीष को जब सेल किया तो इससे क्या होगा? देखिएगा इससे क्या होगा, यानी हमने स्टॉक सेल किया। ठीक, स्टॉक सेल कर रहे हैं कैसे? ऑन क्रेडिट सेल किया है। जो स्टॉक हमारे पास से गया है वो 17,500, यानी जो स्टॉक हम बेच रहे हैं उसका कीमत 17,500 को मैंने खरीदा था, तो हमारा 17,500 से हमारे यहाँ स्टॉक क्या हो गया? घट गया। ठीक है, लेकिन यही 17,500 वाला स्टॉक हमने बेचा कितने का? 20,000 का, लेकिन उधार बेचा है। तो उधार बेचा है, कभी इससे हम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, या छोड़ देंगे? जाहिर सी बात है, जिसको उधार बेचते हैं और जिससे पैसा लेना होता है उसे हम डेटर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? DRS, डेटर्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है डेटर्स। यहाँ 0 0 0 कितना लेना है इससे? 20,000 को हम 20K लिख रहे हैं। ठीक, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं 20,000। अच्छा, 17,500 वाला सामान हमने 20,000 का बेचा। 17,500 वाला सामान हमने कितने का बेचा? 20,000 का। कितने का डिफरेंस है? 2500। तो 2500 कंपनी को फायदा हुआ है नुकसान? जाहिर सी बात है फायदा हो रहा है, और जब फायदा होगा तो हमारा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कैपिटल पर भी। ठीक है, यहाँ पर 0 होगी, इस पर कैश का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा? 75,000 1,25,000 प्लस 32,500 20,000 is equal to 50,000
1,77,500। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब एक चीज और आ गया, अब क्या आ गया, ऑफिस यूज के लिए हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा। भाई कंपनी में फर्नीचर क्या हो रहा है, कंपनी में फर्नीचर बढ़ रहा है। अच्छा किससे खरीदा, ये कुछ दिया नहीं, इसका मतलब हम लोगों ने कैश पे खरीदा है। जब नाम अगर ना दे, ऑन क्रेडिट ना दे, इसका मतलब समझ लीजिएगा हम लोगों ने कैश पे खरीदा है। जब कैश पे खरीदे तो कैश हमारा क्या होगा, डिक्रीज हुआ। ठीक, एक तरफ से फर्नीचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, फर्नीचर हमारा बढ़ा तो कितना आ गया होगा, फर्नीचर हमारे पास कितने से बढ़ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आपका बढ़ रहा है, और ऑफिस यूज कितने का फर्नीचर है, 10,000 का है। तो कैश पे खरीद रहे तो 10,000 का हमारा कैश डिक्रीज, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फर्नीचर हमारे 10,000 से क्या हो रहा है, बढ़ गया। ठीक है, इन सब पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन बन जाएगा। अब न्यू इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, तो 1,65,000, 32,500, 20,000, 10,000, 50,000, 1,77,500. Now next point is cash paid to Rohit in full settlement 48,500. अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें रोहित को कितना पेमेंट करना था, 50,000। रोहित को पेमेंट करना था टोटल 50,000, लेकिन रोहित ने क्या कहा कि आप तुम हमें सिर्फ 48,000 दे दो, यानी हम तुम क्या अगर हमको तुम हमें सिर्फ कितना दे दो, 48,000 दे दो, यानी मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, 1,500 का डिस्काउंट, जो कि मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव में कर रहा हूँ। ये 1,500 मेरे लिए क्या है, फायदा होगा नुकसान, जाहिर सी बात है फायदा होगा। अच्छा मेरे पास से पैसा दिया कितना से, ये कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कैश हमारे पास से जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो 48,500 लेस हो गया। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 50,000 यही था रोहित वाला, तो हमने रोहित को 50,000 रुपये देना था, लेकिन हमें दिया कितना थी, 48,500। यहाँ से कितना माइनस होगा, क्योंकि हमें रोहित का अकाउंट क्लोज करना है। अगर हम यहाँ पे 48,500 माइनस करेंगे तो 1,500 बच जाएगा, इसका मतलब 1,500 रुपये भी देना बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, रोहित ने क्या कहा कि 48,500 दे दो तुम्हारा अकाउंट क्लोज। तो यहाँ पर पूरा हम माइनस करेंगे 50,000, और 1,500 हम कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं हम। यदि कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। प्लस कर देंगे 971, ये हो गया 0, 10,000, 20,000, 32,500, 1,16,500. Now next question is cash received from Manish. अच्छा कैश रिसीव, हमने मनीष को क्या किया था, उधार बेचा था। कितने का, 20,000 का सामान उधार बेचा था। जो हमने मनीष को उधार बेचा था, कितना लेना था, मनीष से 20,000 रुपये लेना था। तो मनीष अब हमको क्या कर रहा है, 20,000 रुपये दे रहा है। जब मनीष हमको 20,000 रुपये देगा तो हम पैसा रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पैसा मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। इससे कैश हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कैश बढ़ेगा तो कैश में 20,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, स्टॉक में 0 होगा। अच्छा मनीष क्या था, मनीष ही हमारा डेटर्स था, तो मनीष से हमें 20,000 मिल गया, तो अब डेटर्स क्या होगा, 20,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मनीष से पूरा 20,000 रुपये मिलना था। मनीष से पूरा 20,000 लेना था, क्योंकि मनीष ने 20,000 मुझे दे दिया, मैं मनीष हमको 20,000 दे दिया तो उसके अकाउंट को 0 करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो क्या कहेगा कि भाई मेरा अकाउंट आपने 0 किया नहीं, कल को आप मुझसे फिर मांगेंगे, इसलिए वो अपने आप के सामने मेरा ये अकाउंट, अपना अकाउंट 0 करवाएगा, कहेगा 20,000 मेरा काटिए, तो 20,000 उसके माइनस करेंगे, फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 प्लस 0। ठीक, अब 1,79,000 न्यू इक्वेशन। ठीक, 0, 10,000, 0, 32,500, 1,36,500।
ठीक। न्यू नेक्स्ट पॉइंट है रेंट पेड, रेंट पेड 1000। अब कंपनी क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। जब कंपनी रेंट पे करेगा तो कंपनी के पास से क्या जाएगा, ऑब्वियसली कैश जाएगा हमारे पास से। और जब कैश जाएगा तो कैश में से 1000 क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। आपका स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे भी जीरो। लेकिन जो रेंट आप पे कर रहे हो, जो कैश में दे, कैश में आपके पास से गया, कैश के बदले कुछ आया तो नहीं आपके पास, तो कैश जो आपने निकाल के दिया वो कहाँ से निकला, आपके कैपिटल से ही निकला है। तो कैपिटल में से भी 1000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक, तो 135,500, 32,500, 0, 10,000, 0, 1,78,500। Now last point is कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। यानी कंपनी से जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, कंपनी से कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। और जब पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करेगा तो कंपनी में कैश क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। 3,000 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। आपका स्टॉक पे कोई चेंजेस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी, इस पर भी एंड इस पर भी। लेकिन जो 3,000 उसने निकाला है पर्सनल यूज के लिए, इससे हमारा कैपिटल भी कम हो गया, क्योंकि अब 3,000 से कम कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो इस वजह से 3,000 से यहाँ से भी हमने डिडक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब न्यू इक्वेशन देखेंगे। न्यू इक्वेशन कितना आता है, ठीक है। 1,32,500, 32,500, 0, 10,000, 0, 1,25,500। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब मैच करिए, आंसर आप मैच कर सकते हैं। कैश कितना है, 1,32,500, 1,32,500, ये फाइनल इक्वेशन है। 32,500 आपका स्टॉक आया, फर्नीचर आपका 10,000 है एंड कैपिटल आपका कितना है, 1,75,000, 1,00,000 सॉरी यहाँ पर 1,78,000 रहेगा, हमने 500 गलती से लिख दिया था, तो 1,75,000। ठीक, ये आपका मैच हो गया। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।